Opportunity 1. Pizza contract drivers wanted. Opportunity 2. We got something here. There's this. We are hiring Opportunity at 3. the Canopy store as well. There's now hiring part-time bud tenders. Opportunity Also, 4. you could check at the Fairstone careers section. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज मैं आपको दिखाता हूं कि कनाडा में किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। न्यू इमिग्रेंट्स भी कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें प्रायर एक्सपीरियंस ना भी हो तब भी चल सकता है, क्योंकि वो जॉब्स करना भी आसान होता है। लेकिन अगर कुछ पहले का एक्सपीरियंस हो तो सोने पे सुहागे वाली बात है। तो आज बस आपको मार्केट लेकर आया हूँ और दुकान बाय दुकान आपको फिरा कर दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ बताया जा रहा है कि हायरिंग चल रही है। इससे होगा ये कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म की जॉब्स मिल रही होती हैं। अगर आप देखें तो कोई समर सीज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि अब तो ख़त्म होने वाला है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि बल्क ऑफ हायरिंग होती है मार्च अप्रैल मई में, जब साल जो है फुल स्विंग में जाता है। अभी तो देखा जाए तो अगस्त के मिड को हम अप्रोच करने वाले हैं, तो साल अब ढलने की तरफ है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। और ये जो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ आज की वीडियो में दिखाऊंगा, ये समझ लें कि सर्वाइवल जॉब्स भी हो सकती हैं बहुत से लोगों के लिए, कि जब नए नए कनाडा आते हैं तो कुछ तो काम चाहिए, चाहे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हो या ना हो, कहीं से डॉलर तो कमाने ही पड़ेंगे, वरना तो बैठे बिठाए खर्च करने से तो कानून के ख़जाने भी ख़त्म हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो रेडीली अवेलेबल होती हैं, और अगर आप मार्केट निकलते हैं तो आपको जगह जगह पता चल जाता है कि यहाँ पर हायरिंग चल रही है, यहाँ हायरिंग चल रही है। यही आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा और कुछ आपको पते की बातें भी बताऊंगा, लेकिन पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। और ये जो आप थंबनेल्स देख रहे हैं, ये सारे मैंने अंग्रेज़ी में वीडियोस रिकॉर्ड करके ऑनेस्ट रिव्यूज़ कनाडा पर अपलोड की हुई हैं, क्योंकि उस और चैनल को मैंने बनाया ही इस हिसाब से है कि इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस भी मुझे देख सके, मुझे जान सके और मेरी बातों को समझ सके। तो इस वजह से वो वीडियोस ऑनेस्ट रिव्यूज़ कनाडा पर हैं। लेकिन अगर आप भी जानने का इश्तियाक रखते हैं और आपको शौक़ है और देखना चाहते हैं, तो ज़रूर देखिए। बड़े काम की वीडियोस हैं और हमारा कनाडा से मुख्तलिफ वीडियोस हैं। ऐसा नहीं है कि इसी चैनल की वीडियोस के छापे मार दिए हों, बल्कि नए कॉन्सेप्ट हैं और नई किस्म की बातें हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं पहले जॉब एडवर्टीज़मेंट की तरफ, जहाँ आप देख रहे हैं कि पिज़्ज़ा एक ब्रांड है जिसको कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स चाहिए। अब क्या होता है कि पिज़्ज़ा बहुत लोग ऑर्डर करते हैं अपने ऑफिसेज से, घरों से, तो उन तक पिज़्ज़ाज़ पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स तो चाहिए ही होंगे। अब नेक्स्ट दुकान पर ही देख रहे हैं तो वहाँ भी हायरिंग चल रही है। अब ये दुकान है किसी सेफ्टी वेस्ट्स की और ट्राउज़र्स एंड, मतलब कि प्रोफेशनल किस्म के जो अटायर्स एंड कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो हायरिंग चल रही है, मुमकिन है सेल्स रेप की हो, मुमकिन है कोई मैनेजर चाहिए हो, मुमकिन है कोई अकाउंटेंट। ये तो आपको चेक करना पड़ेगा वेबसाइट पर। फिर उसी से नेक्स्ट दुकान पर आया हूँ तो यहाँ पर देखें कि पार्ट टाइम बड टेंडर्स चाहिए। ये खैर कैनबिस की दुकान है, हम तो यहाँ से कुछ भी नहीं लेते, लेकिन कनाडा में आपको पता है कि कैनबिस भी आफ्टर अ सर्टेन एज अलाउड होती है। तो बहरहाल इनको कैनबिस बड टेंडर्स चाहिए थे। मुझे नहीं पता वो क्या होता है, माजरत। नेक्स्ट दुकान पर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो मैं तो जब भी मार्केट जाता हूँ, मुझे तो खैर जॉब नहीं चाहिए, लेकिन पता रखने के लिए, अपडेट रहने के लिए मैं देखता रहता हूँ। आपको जागती आंखों और सुनते कानों के साथ ज़िंदगी में चलना चाहिए, मुशाहिदा करते रहना चाहिए। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है। ऑब्ज़र्व करने से अपने लिए ना सही दूसरों तक आप फ़ायदे की बात और पते की बातें पहुंचा सकते हैं, जैसे इस वीडियो के मीडियम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और यहाँ पर देखिए एक और कंपनी है, उसने भी लिखा हुआ है वी आर हायरिंग, और साथ में वेबसाइट मेंशन्ड है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं। कनाडा में बहुत से जगहों पर यही होता है कि इवन अगर आप अंदर जाएंगे भी तो वो आपको कहेंगे
कि हमारी वेबसाइट पर अप्लाई करें। और कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जिन्होंने बाहर ही लिख कर चिपका रखा होता है कि यहाँ अब हायरिंग बंद हो चुकी है या हम मज़ीद हायर नहीं कर रहे, तो आने का तकल्लुफ़ ना करें इस लिए या जॉब्स का पूछने के लिए। यहाँ पर देखें तो यहीं रास्ते में एक दुकान, वो पीछे जिसका साइन बोर्ड पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी हायरिंग हो रही थी, उनको नाई दरकार था। तो अगर आप अच्छे बाल काट सकते हैं तो आपको यहाँ पर भी काम मिल सकता है। ख़ास तौर पे ये एक नई दुकान थी, वो चाहते ये थे कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसका पहले से क्लाइंटेल भी हो, कुछ क्लाइंट बेस हो, तो और भी ज़्यादा ग्राहक आते हैं इस तरह। तो अगर आप अच्छे बाल काटने सीख लें, जो बहुत ही आसान है। देखें, ये जो आप मेरा हेयर कट देख रहे हैं, ये मैंने खुद ही किया है। मैंने यहाँ तक कि हिना को भी नहीं कहा ये करने के लिए, हालांकि वो हमेशा कर देती हैं, लेकिन मैंने खुद इसलिए किया कि मुझे आए। तो खुद ही सोचें, मैंने अपने बाल काट लिए और इतने बेहतर काट लिए, बस पीछे से खुद नहीं दिखता तो वहाँ से भी अंदाजे से काटे, लेकिन ठीक ठाक ही कट गए। तो इसी तरह से ट्रायल एंड एरर करते करते आप सीख जाते हैं। कहीं से एक फॉर्मल कोर्स ही ले लें तो क्या ही बात है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर आकर कोई आप कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री करेंगे तो आपको बाल काटना सिखाएंगे। अगर आप अपने मुल्क से भी ये बुनियादी हुनर सीख कर आते हैं तो आपके कनाडा में बहुत काम आ सकते हैं। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और ये तो मैंने इस वीडियो में जो आपको दिखाई हैं, ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा के बराबर आपको मैंने नौकरी के मौक़े दिखाए हैं। इसके अलावा बेतहाशा नौकरियां होती हैं, मुझे तो जगह जगह घूमते फिरते मिलती हैं। यहाँ तक कि ट्रक्स जा रहे होते हैं, उनके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि हम भी हायर कर रहे हैं, हमें भी ड्राइवर्स चाहिए। तो बस ये ज़रूर कीजिएगा कि जब कनाडा आएँ तो आते साथ ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, क्योंकि आपको काम मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन काम मिलने तक, जब तक अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो आप अपना खुद से काम कर सकते हैं। ये देखिए, चलते चलते एक और भी जगह नज़र आ गई, वहाँ पर भी नाउ हायरिंग लिखा हुआ था, पार्ट टाइम। मतलब हफ्ते में 5 दिन आप कोई एक प्रॉपर जॉब जाकर फुल टाइम करते हैं, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास भी होता है, तो वो पार्ट टाइम कर सकते हैं। या आप खुद अगर समझते हैं वीकेंड पर 2-3 घंटे या जितने भी आपसे निकल पाते हैं, आप ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं। तो कीप सर्चिंग, जितना पैसा, जितनी जगहों से पैसा आता रहे उतना ही बेहतर है आज के इस मुश्किल और नफसा नफसी के दौर में, जहां दुनिया भर में हर जगह कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ चुकी है और लोगों की कुव्वत ख़रीद में कमी आ चुकी है, लेकिन ख्वाहिशों का एक भंडार खुला हुआ है और मटीरियलिज़म पर हमें उकसाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करने पर हमें उकसाया जाता है। एडवर्टिजमेंट्स के थ्रू लोगों के रुझान और लोगों के शौक़ और लोगों के रवैयों के थ्रू आप जिस किस्म की महफ़िलों में बैठते हैं, वहाँ आपको जज किया जाता है बहुत सी चीज़ों में। ये नहीं कहता लोगों को सैटिस्फाई करने के लिए कुछ करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हर इंसान की ज़रूरत बन चुकी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और हलाल तरीके से कमाने की कोशिश करे। तो आज की वीडियो में यही आपको कुछ चीदा बातें बताना थी। बाकी आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बहुत हेल्पफुल रहती है, मुझे बनानी आती है। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मुझे कांटेक्ट करके छोटी सी फ़ी पे करके आप एक रेज्यूमे भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है, आपका प्रोफाइल सोचना पड़ता है कि किस तरीके से बनेगी, कस्टमाइज्ड होती है, तो इस वजह से बस है। और जाते जाते आपको मैं रेड लाइट थेरेपी से भी मुतारिफ़ करवा दूँ। ये आपको दिखाया था पिछली जिम की वीडियो में कि यहाँ पर रेड लाइट थेरेपी सिस्टम भी है। तो ये कोलेजन एनहांसमेंट और स्किन के लिए अच्छी होती है। बस आपने करना ये होता है कि इस बंद कमरे में आप अकेले ही हैं, अपने कपड़े उतार कर साइड पर रख दें और आप इस बूथ के अंदर खड़े हो जाएं, मशीन को ऑन कर दें और चाहें तो ये दरवाज़े खुले रखें या बंद कर दें, और तो कोई होगा नहीं, आप खुद ही हैं। और साथ में म्यूज़िक चल रहा होता है, आप फ़ैन की स्पीड तेज़ या आहिस्ता कर सकते हैं और आप अंदर खड़े हों। 12 मिनट का एक सेशन होता है और मैं आज इसके अंदर खड़ा हुआ था, ऐसे महसूस हो रहा था बस एक जैसे गर्म से कमरे के अंदर खड़ा हुआ हूँ और गरम गरम हवा चारों ओर से आ रही है और गुलाबी गुलाबी दिखाई दे रहा था हर जगह। गुलाबी से थोड़ा सा ज़्यादा सुर्ख माइल गुलाबी सा नज़र आ रहा था। और ये कमरा होता है बस
जब आप अंदर आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। बस आप अपने कपड़े उतारें और अंदर खड़े हो जाएं और रेड लाइट थेरेपी लें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलूँगा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।